हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी से शुरुआत करते हैं जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है। ये कहानी है चाणक्य की, एक ऐसे गुरु की जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और राजनीति समझ से एक सामान्य लड़के चंद्रगुप्त को भारत के महान सम्राट बना दिया। चाणक्य ने कैसे अपने शत्रुओं को पराजित किया, कैसे अपने शिष्यों को सिखाया, ये सब हमें शक्ति के 48 नियम की याद दिलाते हैं। जी हाँ, वैसे 48 के नियम की एक ही वीडियो में डिस्कस करूं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको 3 से 4 एपिसोड में आपको कंप्लीट इसकी 48 नियम, इस शक्ति के 48 नियम की बुक से दूंगा। और इस वीडियो में मैं अपने फेवरेट 10 नियम आपके साथ शेयर करूंगा जो कि मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आई और शायद आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। लेकिन इन नियमों को जानने से पहले आपको वीडियो के ये नियम हम सभी के लिए बेस्ट है, लेकिन इन नियमों को जानने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने का नियम ना भूलें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहती है और आपको वीडियो मिलती रहती है, तो ये नियम हम सभी के लिए अच्छा है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं इस किताब के 10 इंपॉर्टेंट नियम जो हमने छाट के पहले 10 निकाल दिए, बाकी के 38 बचेंगे, हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो नियम नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। जी हाँ, पहले नियम, कभी भी अपने गुरु को मात मत दो। जी हाँ, महाभारत का एक सीन है जहाँ एकलव्य द्रोणाचार्य के शिष्य बने बिना ही उनसे धनुर्विद्या सीख रहे थे। जब द्रोणाचार्य को पता चला, उन्होंने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि एकलव्य अर्जुन से बेहतर बन जाए। एकलव्य ने बिना संकोच किए अपना अंगूठा दे दिया। यहाँ एकलव्य ने अपने गुरु को प्रथम स्थान पर रखा, उनकी शिक्षा को सर्वोपरि मान लिया। ये दिखाता है कि अपने मेंटर या गुरु की शिक्षा और मार्गदर्शन को हमेशा आदर देना चाहिए, भले ही आप उनसे अधिक योग्य क्यों ना हो। नियम नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड, लर्न हाउ टू यूज एनिमी। जी हाँ, दूसरा नियम, दोस्तों का ज्यादा भरोसा मत करो, शत्रु का उपयोग सीखो। रामायण का एक सीन है जहाँ विभीषण रावण का भाई, जी हाँ, राम के पक्ष में आ जाता है। विभीषण को पता था कि रावण का अंत निकट है और इसलिए उन्होंने राम का साथ दिया। इससे विभीषण को लंका की राजगद्दी का अधिकारी बना दिया गया। यहाँ विभीषण ने अपने शत्रु राम का साथ दिया, जिससे उनका स्वागत लंका का राज और वो पूरा हुआ। ये सीन हमें सिखाता है कि कभी कभी अपने दुश्मनों का साथ लेना अपने हित में ही होता है। नियम नंबर 3, कॉन्सील योर इंटेंशन। जी हाँ, तीसरा नियम, अपने इरादों को छुपाओ। एक बार बीरबल अकबर के सबसे चतुर मंत्री थे, उन्होंने हमेशा अपने असली इरादों को गुप्त रखा। एक बार जब अकबर ने अपने दरबारियों को एक मुश्किल प्रश्न पूछा, तब सभी दरबारी उलझन में फंस गए, पर बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, जिससे न सिर्फ सम्राट प्रसन्न हुए बल्कि उस प्रश्न का हल भी निकल गया। इस सीन से हमें ये सीख मिलती है कि अपने इरादे छुपा कर रखें। उसको छुपा के रखने से अपने प्रतिद्वंद्वियों को चक्कर में डाल सकते हैं। हमारे प्रतिद्वंदी चक्कर खा के सोचते रहेंगे कि आखिर हुआ क्या। नियम नंबर 4, ऑलवेज सेज लेस देन नेसेसरी। जी हाँ, चौथा नियम, जरूरत से कम बोलो। इससे मुझे एक स्टोरी याद आई। स्टोरी है, जी हाँ, 3 दोस्त, जिसमें एक अंग्रेज, एक नेपाली और एक बिहारी बाबू। जी हाँ, 3 दोस्त थे। तीनों दोस्त इंजीनियर थे और तीनों के तीनों विदेश में जाके अपनी नौकरी कर रहे थे। तीनों इंजीनियर अपने अपने बढ़िया से काम करते ही थे। अब तीनों इंजीनियर बढ़िया से काम करने के बाद एक दिन वहाँ के राजा को उनके काम में कुछ गड़बड़ दिखी और उस राजा ने उन तीनों को सजाए मौत सुना दी। अब ये चीज देख के तीनों होचक्के हो गए। अब तीनों ने सोचा कि अब क्या होगा। उन तीनों को सजाए मौत दी गई। अब तीनों बेचारे परेशान कि अब क्या होगा। और उनको सजा ये दी गई थी कि एक मशीन थी, उसके आगे उनको लिटाना था और मशीन चलती और उनकी गर्दन कट जाती। अब ऐसे ही तीनों को एक एक करके लिटाया जाएगा। तो तीनों को एक एक करके मशीन पर लिटाया गया। तो सबसे पहले आता है नेपाली। जैसी मशीन चालू होती है और जैसी गड्ढ 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 घूमते 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 जैसे नेपाली की गर्दन आती है, उस गर्दन को आते ही मशीन कड़र बोल के बंद हो जाती है। ये देख के वहाँ का राजा दंग हो जाता है और वो कहता सभी से, लगता है खुदा की यही मर्जी है, इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये
निर्दोष है, इसे छोड़ दिया जाए। यह सुनकर और ये देखकर अंग्रेज खलबली मच गई। और ये क्या, नेपाली तो बच गया। अब बारी आई बिहारी बाबू की। बिहारी बाबू को भी उसी की तरह, नेपाली की तरह लेटाया गया और वो मशीन के आगे लेटते ही फिर से मशीन का बटन दबाया गया और फिर मशीन को चालू किया गया। जैसी मशीन चलते चलते मशीन की आरी गर्दन तक पहुंचती, वो गर्दन तक पहुंचते पहुंचते फिर कर्र की आवाज आई और फिर वो मशीन फिर से बंद हो गई। फिर वो राजा वहां का चिल्लाया, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लगता है खुदा इसको भी बख्शना चाहता है, इसे भी बख्श दिया जाए, आज खुदा मेहरबान है इन दोनों बंदों पे। इतने में वो अंग्रेज पटक दे से बोल जाता है कि महाराज, कोई खुदा इन पे मेहरबान नहीं है, आपकी जो मशीन है उसमें गिरारी है, उसमें वो बार बार वहां पे जाती फंस जाती है, उसमें तेल डालो और फिर चालू करो, फिर वो नहीं अटकेगी। अब ये बात राजा ने सुन ली, लेकिन वो राजा था, उन्होंने सबको सामने बोल दिया कि इसको बख्श दिया जाए, खुदा की मर्जी थी तो उन दोनों को बख्श दिया जाए। तीसरे नंबर पे उस अंग्रेज को लिटाया गया। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है उस राजा ने क्या किया होगा और उस अंग्रेज के साथ क्या होगा, लेकिन इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलती है, हमें भी ये सीखने को मिलती है कि हमें भी जरूरत से कम बोलना चाहिए, जितना जरूरत हो उतना ही बोलना चाहिए। तो हम चलते हैं नियम नंबर 5 की ओर। आपको अभी तक नियम पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ये हमारा पहले नियम से भी पहला नियम है। नियम नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। जी हाँ, 5वां नियम, प्रतिष्ठा सब कुछ है, इसे अपनी जान की तरह बचाओ। शिवाजी महाराज जो कि महान मराठा सम्राट थे, उनका नाम आज भी उनकी वीरता और न्याय के लिए जाना जाता है। उन्होंने हमेशा अपनी प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखा। जी हाँ, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। एक बार जब उन्होंने अफजल खान को पराजित किया, तब भी उन्होंने न्याय और मानवता दिखाई, जो उनकी प्रतिष्ठा को और भी ऊंचा करती है। ये हमें सिखाता है कि आपकी प्रतिष्ठा ही आपका असली धन है, इसे सदा सुरक्षित रखें। और आपको डिटेल में महाराज शिवाजी के बारे में बायोग्राफी चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं आपको इसके लिए डिटेल रिसर्च करके, जो अब तक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, वो रिसर्च करके मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो नीचे कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके लिखें बायोग्राफी ऑफ महान महाराज शिवाजी। अब हम चल जाते हैं नियम नंबर 6 की ओर। कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। जी हाँ, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करो। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का जीवन ये नियम अच्छे से दर्शाता है। उन्होंने अपने अभिनय और व्यक्तित्व से हमेशा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। वो उनकी फिल्म का डायलॉग हो या उनका स्टाइल, सब कुछ यूनिक था। इससे वे हमेशा सुर्खियों में रहे। ये सिखाता है कि अपनी पहचान बनाने और भीड़ से अलग दिखने के लिए आपको अपने आप को प्रस्तुत करने आना चाहिए, लोगों को अटेंशन ग्रैब करने आना चाहिए। अब अटेंशन के चक्कर में राखी सावंत की तरह नहीं कि कहीं भी कुछ भी कर दो। अटेंशन ग्रैब करने के लिए वही काम करो जो आपको बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो, आपके जॉब के लिए बेनिफिशियल हो। ऐसा ना कुछ भी मुंह उठाया और कर दिया, बिल्कुल नहीं, सोच समझ के जांची परखी। अब हम चलते हैं नियम नंबर 7 की ओर। गेट अदर डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। जी हाँ, दूसरों से काम करवाओ पर क्रेडिट खुद लो। मुगल सम्राट अकबर का जीवन इस नियम का एक बेहतरीन उदाहरण। अकबर ने अपने दरबारियों और सेनापतियों से कई युद्ध जीते, पर उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ती गई। जैसे राणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध, जहां अकबर ने अपने सेनापतियों को भेजा, लेकिन विजय की प्रतिष्ठा अकबर को ही मिली। यही हमें सिखाता है कि कैसे एक लीडर अपने अधीनस्थों द्वारा किए गए काम के लिए क्रेडिट लेकर अपनी शक्ति और प्रभाव का बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम भी अगर किसी और से ऑफिस में काम करवाया हो और अगले दिन प्रेजेंटेशन देनी हो तो जरूरी नहीं उसका नाम लेना, आप अपना क्रेडिट खुद ले सकते हो। वैसे तो चीटिंग है, लेकिन पावर के लिए तो कुछ भी करना जंग में, व्यापार में और जंग में लागू होता है। अब हम चलते हैं नियम नंबर 8 की ओर। मेक अदर पीपल कम टू यू, यू बेट इट नेसेसरी। जी हाँ, लोगों को खुद की तरफ आने दो, जरूरत पड़े तो बेट का यूज करो, अर्थात उसके लिए फंदा तैयार। महाभारत में कृष्ण ने ये कला बहुत ही कुशलता से दिखाई थी। उन्होंने पांडवों को जीत दिलाने के लिए कई युक्तियां अपनाई, जैसे चक्रव्यूह का दौड़। इस युक्ति ने कौरवों को मजबूर किया कि वे कृष्ण के प्लान के अनुसार ही चले। ये सिखाता है कि कभी कभी आपको बस सही फंदा का इस्तेमाल
करना होता है और आपके विरोधी खुद आपके जाल में फंस जाते हैं। तो हम चलते हैं नियम नंबर 9 की ओर। नियम नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्गुमेंट। जी हाँ, अपने कार्य से जीतो, कभी बहस से नहीं, कि बहस से जीतना नामुमकिन है। अपने कार्य से, अपने कर्मों से जीतो। और महात्मा गांधी का पूरा जीवन इस नियम की मिसाल है। उन्होंने सीधी बहस में उनका उत्तर नहीं दिया। उनका अहिंसा और सत्याग्रह का माध्यम से उन्होंने अपने कर्मों को द्वारा ही ब्रिटिश सरकार को झुकाया। ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति तर्कों में नहीं बल्कि आपके कर्मों में ही होती है। तो हम चलेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट, और ये मेरा अब तक का सबसे फेवरेट 10वां नियम, जो कि मेरे साथ हुआ और मैंने सही टाइम पे इस बुक को पढ़ी थी, इस वजह से मैं शायद बच गया। और आपके लिए भी, आपके सिचुएशन के हिसाब से वो कैसी हो, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से उसको समझना और फिर रिएक्ट करना। जी हाँ, नियम नंबर 10, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी पर्सन। दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहो। महाभारत में युधिष्ठिर ने जब द्युत कीड़ा अर्थात जुआ खेला, तब उन्होंने अपने आसपास के दुखी और बदकिस्मत लोगों जैसे शकुनी की संगति में समय बिताया। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अपना सब कुछ हार गए। ये नियम हमें सिखाता है कि दुखी और बदकिस्मत व्यक्तियों की संगति आपको भी उनकी तरह बना सकती है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना उचित होगा। और ये मैंने ऐसा किस लिए कहा? ये मैंने इसलिए कहा कि मेरे घर में भी एक ऐसा ही इंसान है जिसका दुखी, अब उस समय मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इसके साथ बुरा हुआ, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जैसे वो आसपास में रहता है तो उसके जो व्यवहार है, उसके जो काम करने के तरीके, उससे तो मुझे ऐसा ही लगता है कि उसके साथ जो भी हुआ उसके हिसाब से सही हुआ। लेकिन वो यहाँ मेरे पास आके रोना रो रहा था कि ये हो गया, वो हो गया, अब मैं क्या करूँ, वो क्या करूँ। और अगर मैं उसके साथ देता, उसके साथ रहता, तो मैं भी शायद उसकी बुरी किस्मत मेरे पीछे भी पड़ जाती। इसलिए मैंने उसको दूर किनारे कर दिया। पूरी स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा, अगर जानना है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो पहले नियम की आप अवहेलना कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये 10 के 10 नियम कैसे लगे नीचे कमेंट करके वो भी जरूर बताओ। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप अपनी कम्युनिकेशन अच्छे से सुधारना चाहते हैं तो प्लीज़ कम्युनिकेशन सीखें, और नहीं सीख सकते तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए जो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें 91 नियम हैं। इस 91 नियम में से मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट 10 नियम इस वीडियो पे है, तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इस वीडियो को देखो। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।